स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो अल्फा और एक ओमेगा हैं। उनकी हीट एंड रट चालू है। वो दोनों अपनी हीट और रट बिता रहे हैं। तभी वो ओमेगा बोलती है, मुझे मार्क मत करना। वो अल्फा बोलता है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। वो ओमेगा बोलती है, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, इसलिए मुझे मार्क मत करना। ऐसे वो ओमेगा बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं तभी उस ओमेगा बहुत ज़ोर से चीखता है और वो बोलता है, मैंने बोला था तुम्हें मार्क मत करना। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो इतनी तेज़ चीखा था। अगर रूम साउंड प्रूफ नहीं होता तो वो पूरे होटल में उस ओमेगा की चीख गूंजती। हाँ, तो उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो अल्फ़ा की आइज़ ओपन होती है, धीरे धीरे आइज़ ओपन होती है और वो अपने चारों तरफ देखता है, मतलब अपने हाथों को फैलाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो झटके से अपने आइज़ ओपन करता है और जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगता है। उसे कोई नहीं दिखता है। वो उठता है, वॉशरूम में देखता है, वहाँ पे भी नहीं कोई। वो बैठ जाता है, फिर से जाके उस बेड पर बैठ जाता है और बोलता है, वो चला गया। ऐसे वो सोचता है। तभी उसकी नज़र बेड शीट पे पड़ती है। उस पूरे प्योर वाइट बेड शीट पर रेड ब्लड था। वो देखता है, बोलता है, माय ओमेगा, ओनली माइन। ऐसे वो अल्फा बोलता है, तुम तुम चले गए तो क्या मतलब, तुम चले गए तो क्या मतलब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। माय ओमेगा, तुम काफ़ी क्यूट हो और काफ़ी इनोसेंट हो। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ। माय ओमेगा, तुम्हें लगता है, लिटरली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैंने तुम्हें मार्क किया है, इसलिए नहीं कि तुम्हें जाने दूंगा, इसलिए कि तुम मेरे पास रहोगे, मेरे ओमेगा पार्टनर बनके। तभी रूम का डोर ओपन होता है। उसमें से एक पर्सन एंटर होता है और बोलता है, सर आपको चलना होगा, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। आपकी शेड्यूल भी मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए। तो अभी आधे घंटे में आपकी एक मीटिंग है, तो आप चलिए। तो वो पर्सन बोलता है, चलो मेरे लिए पहले कपड़े लेकर आओ। तो वो बोलता है, लीजिए सर, मैं ले आया हूँ। तो वो अल्फ़ा बोलता है कि जो ओमेगा मेरे साथ था उसके बारे में सारी डिटेल मुझे चाहिए 1 घंटे में। तो वो सेक्रेटरी जो आया था वो पूरा शॉक्ड, 1 घंटे में? जी सर, मैं दे दूँगा, ऐसे बोलता है, क्योंकि उसे पता है उसके सर के बारे में। वो अपने सर से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद वो अल्फ़ा जाता है, अपने ड्रेस को चेंज करके आता है, मतलब जाता है, शावर लेता है, ड्रेस चेंज करता है, फिर जाता है नीचे, कार में बैठता है, फिर चला जाता है अपनी कंपनी के तरफ। रास्ते में वो रुकता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, मतलब लंच का टाइम हो गया था तो ब्रेकफास्ट नहीं, लंच करता है। हम देखते हैं उस अल्फ़ा के बारे में मैं बता देती हूँ यार। हाँ, लान वांग जी, उसका नाम लान वांग जी है। चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन, 30 years ओल्ड, प्योर ब्लड अल्फ़ा। वो डोमिनेटिंग अल्फ़ा है और पूरे चाइना में, वो चाइना ही नहीं बोल सकते, उसकी कंपनी बहुत सारे शहरों में है, बहुत सारे शहरों में फैली हुई हैं, जैसे कि अमेरिका, थाईलैंड और बहुत सारे शहरों में बोल सकती हूँ। यार मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों, शहरी बोलते होंगे, हाँ शायद। उसके बाद लान वांग जी जाता है अपनी मीटिंग में,
मीटिंग फिनिश होती है, उसके बाद वो अपने कैबिन में जाके बैठता है और फिर उसके कैबिन पे नॉक होता है। लान वांगजी का सेक्रेटरी अंदर आता है और फिर उसको एक फ़ाइल देता है, बोलता है इसमें मतलब एक चिप देता है यार, हाँ एक चिप देता है और बोलता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में। तो लान वांगजी बोलता है ओके जाओ। तो वो सेक्रेटरी चला जाता है और हम लान वांगजी को देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन देखने जा रहा है। तो आप भी लोग देख लो, मतलब सुन लो। तो हम देखते हैं लैपटॉप में वी मतलब हमारे लानजान की ओमेगा की बड़ी सी फोटो थी। लानजान देखते हैं, बोलता है माय ओमेगा, ऐसे बोलता है बहुत ही स्वीट सी वॉइस में। क्या यार, हाँ ठीक है। उसके बाद नीचे नाम लिखा होता वी विशान, एज 18 ईयर्स, नो 20 ईयर। और फिर लिखा था कॉलेज स्टूडेंट, लास्ट ईयर, मेडिकल के। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद लान वांगजी जब सारी इन्फॉर्मेशन जान लेता है उसके बाद उस चिप को बंद करता है और उसको अपने डोर में रख देता है। उसके बाद हम देखते हैं तभी सेक्रेटरी नॉक करता है डोर पर, मतलब कैबिन के डोर पे नॉक करता है। तो वांगजी बोलता है कम इन। उसके बाद वांगजी बोलता है कम इन। सेक्रेटरी अंदर आता है और बोलता है सर आपकी मीटिंग है। तो वो बोलता है ओके चलो, और वो दोनों निकल जाते हैं। वांगजी बोलता है सेक्रेटरी से मुझे मिस्टर वी कांग से सरन और मुझे मिस्टर वी और मिसेस वी से मीटिंग फिक्स करो मेरी, ठीक है, और आज रात की डिनर पे। तो वो देखता है सेक्रेटरी और बोलता है ओके सर। उसके बाद हम देखते हैं फिर वो लंदन जाता है, मतलब वांगजी जाता है अपनी मीटिंग करता है और फिर उसके बाद अपना मीटिंग पूरा फिनिश करने के बाद अपने मेंशन जाता है, वहाँ पे बात लेता है, रेडी होता है और फिर निकल जाता है मिस्टर वी और मिसेस वी से मिलने। और फिर हम देखते हैं मिस्टर वी और मिसेस वी का तरफ एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो लोग बैठे हैं और वेट करें कि द लान वांगजी उनसे मीटिंग करना चाहते हैं। मिस्टर वी और मिसेस वी दोनों बिजनेस करते हैं, उन दोनों का अलग अलग बिजनेस है। वो लोग इतने ज़्यादा रिच तो नहीं है लेकिन नंबर 10 पे आते हैं वो, मतलब बेस्ट बिजनेसमैन की नंबर 10 पे आते हैं और वांगजी नंबर 1 पे आता है। ओके, तो हम देखते हैं फिर वहाँ पे वांगजी जाता है तो मिसेस वी और मिस्टर वी देखते हैं और वो दोनों है मतलब एक दूसरे से हेलो करते हैं और हैंड शेक करते हैं। वैसे वांगजी किसी से हैंड शेक तो नहीं करता था लेकिन अरे वो उनके मतलब वांगजी के ओमेगा के पेरेंट्स है तो रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना वांगजी को। तो वो रिस्पेक्ट देता है अपने ओमेगा के पेरेंट्स को। उसके बाद वो लोग बैठते हैं, डिनर करते हैं। फिर डिनर करने के बाद वांगजी बोलता है मुझे आपके ओमेगा बेटे से शादी करनी है। तो वो दोनों पूरे शॉक्ड हो जाते। तो मिस्टर वी बोलते हैं लेकिन मिस्टर लैन वो अभी छोटा है। तो वांगजी बोलता है वो छोटा है लेकिन मैंने उसे मार्क कर दिया है। ये सुन के तो उन दोनों के पैर तो थोड़े ज़मीन ही खिसक जाती है, मतलब निकल जाती है। इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जो खड़े हुए थे ना वो बैठ जाते हैं तुरंत। वहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ था उस पर बैठ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि कोई बता ही नहीं सकता ना कितना शॉक्ड हुए थे, मैं भी नहीं बता सकती। और फिर उसके बाद वो बोलते क्या वो मार्क हो गया। तो वांगजी बोलता है हाँ मैंने उसे मार्क कर दिया और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो
आप उसको कुछ बोलिए मत, उसे डांटना बिल्कुल भी मत। वांग जी अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं ओके, मैं विंग से बात कर लूँगा शादी के लिए। तो वांग जी बोलता है नहीं, मुझे इससे शादी करनी है, वो भी कल। आपको उसे रेडी करना है बस, और कुछ नहीं। तो वो दोनों बोलते हैं लेकिन हम अपनी बेटी की परमिशन लेंगे पहले। तो वांग जी बोलता है आपका बेटा मेरे साथ खुश रहेगा, बिलीव मी, और मुझे उससे शादी करनी है। आप उससे पूछोगे तो वो मना ही कर देगा क्योंकि वो मुझसे किसी बात से नाराज़ हो चुका है। तो तो वो दोनों बोलते हैं क्या? तो मतलब वांग जी बोलता है हाँ, वो मुझसे नाराज़ है किसी बात है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं सीधे शादी वाला दिन। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बोलने वाली मैं। शादी पूरे सीन शिफ्ट करके शादी वाला दिन देखते हैं मैरिज हॉल, जहाँ पे विंग एकदम अपना क्या बताऊँ, अपना रूखा मतलब एकदम सैड सा फेस लेकर आ रहा था। मतलब वो वेल उसने पहना हुआ था क्योंकि ट्रेडिशनल शादी हो रही थी इसलिए। उसके बाद विंग स्टेज पे जाता है, उनकी शादी होती है, आई डू व्हाट्स डू जो भी होता है बो डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद शादी कंप्लीट। और फिर हम देखते हैं वो लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए, वांग जी के घर चले जाते हैं। और फिर वांग जी घर आता है, विंग रूम में बैठा होता है, वांग जी का वेट करता है, और जैसे ही वांग जी अंदर रूम में एंटर होता है तैसे ही विंग विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी जाता है, विंग का वेल उठाता है, और विंग उसे गुस्से में घूरते हुए देखता है। तो वांग जी बोलता है विंग आई एम सॉरी ना, तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैंने बस एक मतलब तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा था, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनते। तो विंग घूरते हुए कहता है मेरे बारे में सोचा था, तो फिर शादी क्यों नहीं कर ली मुझसे, उस जाके उस नक्चड़ी से कर ली होती ना। तो वांग जी बोलते यार तुम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, एक्चुअली ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है ना। क्यों वांग जी ने विंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाया, वांग जी को विंग का नाम ही नहीं पता था। एक्चुअली विंग और वांग जी 2 मंथ से रिलेशनशिप में थे, और फिर विंग ने अपना नाम मुर्शद नहीं बताया था क्योंकि विंग मतलब वांग जी ने भी अपना नाम रॉन्ग बताया था, उसने लानजान बताया था, उसने अपना नहीं सॉरी जानर बताया था। वांग जी ने अपना नाम जानर बताया था और विंग ने अपना नाम मुर्शद बताया था क्योंकि वो दोनों अपनी मतलब वो जो रिच वाली साइड है वो छुपाना चाहते थे, क्योंकि विंग को लगा वांग जी गरीब है और सेम एस वांग जी को भी लगा विंग गरीब है। सो इसलिए उन दोनों ने अपनी पहचान छुपाई थी एक दूसरे से, और विंग को वांग जी पसंद आ गया, वांग जी को विंग। वैसे वांग जी को किसी में इंटरेस्ट तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसे विंग में इंटरेस्ट आया, इसलिए उसने ट्राई किया विंग के साथ। तो विंग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया मतलब डेटिंग के लिए, और वो दोनों डेटिंग करने लगे। और फिर वो लोग बहुत अच्छे से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उस दिन जो हमने देखा ना फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग के में कि वो दोनों होटल में थे, ग्लू ग्लू कर रहे थे, उसे 4-5 घंटे पहले का सीन देखते, ठीक है, तकरीबन 2-3 घंटे का सीन पहले का सीन, ठीक है। जहाँ पे वांगी मीटिंग कर रहा है अपनी बिजनेस पार्टनर के साथ, एक वो ओमेगा गर्ल है, और वो वांग जी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। और हमारा बीबी सवीं जो उसी होटल में आया है, मतलब ऐसे ना कि जैसे ये रेस्टोरेंट है हम, तो उसी रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ आया पार्टी करने के लिए, क्योंकि उसके फ्रेंड में से किसी एक का एक बर्थडे था, इसलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए आया था उसका बर्थडे। और वहीं पर विंग ने देख लिया वांग जी को किसी लड़की के साथ, और हो गया सत्यानाश। हमारे विंग को आया गुस्सा, और वो गया सीधे वांग जी के पास और मारा सॉरी मतलब विंग गया वांग जी के पास और बहुत ही गुस्से में उसको घूरने लगा। वांग जी देख के विंग को शॉक्ड, और फिर वांग जी ने बोला विंग तुम यहाँ,
तो विंग ने बोला हाँ मैं यहाँ, अभी तुम्हारी होगी पिटाई। और ये लड़की कौन है, ये चुड़ैल कौन है, विंग ने बहुत ही गुस्से में पूछा। और वांग जी की तो लग गई वाट, क्योंकि वो अपने ओमेगा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है और उससे बहुत ज़्यादा ही डरता है। इस 2 मंथ में वो विंग से इतना प्यार, इतना डरने लगा है कि कोई बता नहीं सकता। देखो जहाँ प्यार होता है वहाँ पे डर होता है, ठीक है। सो वांग जी जितना अपने ओमेगा से प्यार करता है उतना ही डरता है, क्योंकि क्योंकि विंग हमारा बहुत ही ज़्यादा एंग्री बर्ड है। उसे एक एक मिनट पे गुस्सा आता रहता है, सिर्फ वांग जी पर और किसी पे नहीं। क्योंकि हमारा वांग जी है ही इतना हैंडसम, सब उस पर लाड मारते रहते हैं, इसलिए तो विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो हम देखते हैं, विंग देखता है और उस लड़की, मतलब लड़की की तरफ बहुत ही गुस्से में घूरता है, ऐसी आंखों से देखता है जैसे अभी आंखों ही से मार देगा विंग उस लड़की को। वांग जी बोलता है विंग तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, मैं इसके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है मीटिंग कर रहे हो तुम, अच्छा कर लो तुम मीटिंग। उसके बाद विंग वहीं पर साइड में बैठ जाता है। अब बताओ विंग बैठ के वांग जी को और उस लड़के को घूरेगा और उनकी मीटिंग हो जाएगी कंप्लीट, नहीं ना। तो वहीं पे मीटिंग को ब्रेक करना पड़ता है और वांग जी बोलता है हम आपसे बाद में मीटिंग करेंगे, ऐसे वांग जी का सेक्रेटरी बोलता है उस लड़की से। वो लड़की तो बहुत ही घूर घूर के विंग को भी देख रही थी, क्योंकि आखिर ये ओमेगा है कौन और वांग जी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। ऐसे वो लड़की सोच रही थी, लेकिन उसकी ये सोच पे लग जाता है बैंड और वो चली जाती है, मतलब चली जाती है मीटिंग, क्योंकि यहीं पे बंद हो गई थी ना, रुक गई थी इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं विंग वांग जी को बहुत ही घूर घूर के देख रहा था। और तब विंग देखता है वांग जी को और बोलता है तुमने ओल्ड मैन, तुमने क्या बोला था, तुमने बोला क्या था बताना मुझे ज़रा। तुमने बोला कि तुम एक नॉर्मल से पर्सन हो, तुम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो और तुम्हारा सेक्रेटरी भी है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो मतलब सॉरी विंग ने वांग जी नहीं बोला था, जानर बोला था, जानर, हाँ। और उस लड़की ने मिस्टर लान वांग जी बोला था, तब विंग को पता चला कि ये तो लान वांग जी है। इसलिए विंग ने गुस्से में लान वांग जी बोला फिर बाद में। हाँ तो हमने लान वांग जी तुमने मेरे साथ चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे रियलिटी नहीं बताई। तो वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ ना मान जाओ। और विंग वहाँ पे गुस्से में जाता है बार में जाता है, वहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक करती है। विंग का मतलब वैसे सोच रहा था ना कि वांग जी का ये इरादा था कि वो, मतलब वांग जी ने सच्चाई इसलिए नहीं बताई कि वांग जी विंग के साथ कुछ टाइम ऐसे रिलेशनशिप में रहेगा, फिर उसको छोड़ के भाग जाएगा और विंग को रियल नाम भी नहीं पता रहेगा। उसके बाद विंग जो बार में गया था वहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता, अरे इतनी ज़्यादा करता है कि टुल्ल हो जाता था, वहीं पर लुढ़कने लगता है। तब वांग जी वहाँ पे आता है, क्योंकि विंग की उसने लोकेशन ट्रैक करवाई थी, और फिर वहाँ पे जल्दी से आता है, विंग को गोद में उठाता है और फिर ले जाता है एक होटल में, मतलब बाहर के ही होटल में ले जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टुल्ल था, टुल। और वांग जी भी बहुत ज़्यादा इस स्ट्रेस में उसने भी पी ली थी, क्योंकि उसे अपने ओमेगा को मनाना जो था ना, इसलिए। तो वांग जी भी ड्रंक था, इसलिए वो कार तो ड्राइव नहीं कर सकता था, और वो अपने ड्राइवर के साथ आया था और ड्राइवर चला गया, क्योंकि वांग जी ने उसे भगा दिया था गुस्से में, इसलिए। के बाद हम देखते हैं वो लोग उसी बार के एक रूम में आते हैं, वहाँ पे आते वांग जी कह रहा था कि वो विंग को हाँ करके सो जाएगा, सुबह में जब उठेंगे तो वो एक्सप्लेन कर देगा विंग को। लेकिन विंग जो ड्रंक था उसे लगा कि ये वांग जी नहीं कोई और है, उसने बोला मुझे तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना है। वांग जी तो पूरा शॉक्ड, क्या मतलब क्या बोल रहा है विंग। तो विंग ने बोला कि मुझे वर्जिन नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ वो करना है, और मुझे बताना है उस लान वांग जी को कि मैंने किसी के साथ ये किया है। तो वांग जी तो पूरा शॉक्ड और गुस्से में रहते, क्या विंग ये क्या सोच रहा है, मतलब अगर वांग जी जगह पे कोई और होता तो विंग ऐसा बोलता उसके। तो वांग जी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो क्या ही कर सकता था, और विंग जो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, और वांग जी उससे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वो गुस्से में भी था तो उससे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और विंग की लग जाती है वाट, और
विंग इतना ज़्यादा फेरोमोन रिलीज़ करता है, इतना ज़्यादा फेरोमोन्स अपने रिलीज़ करता है कि बेचारे हमारे वांग जी की थोड़ी सी रट आ जाती है थोड़ी सी बोल सकते हैं ना, क्योंकि जल्दी शांत भी तो हो गई थी ना इसलिए। हाँ, तो वांग जी की रट ट्रिगर हो जाती है, अब गया विंग। तो फिर उसके बाद वही हुआ जो हमने देखा, और विंग ने बोला कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो मुझे मार्क मत करना। और वांग जी ने क्या बोला था कि मैं गारंटी नहीं ले सकता, और वांग जी को अपने ओमेगा को खुद से दूर जाने नहीं देना था, इसलिए वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग जो गुस्से में घूर घूर के देख रहा था, वांग जी विंग को सफाई दे रहा था। विंग सुनो ना, सुनो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, बहुत ज़्यादा सॉरी के बाद विंग को, मतलब वांग जी को नाक रगड़नी पड़ती है, खुद को स्लैप मारना पड़ता है, मतलब उल्टी बैठी करनी पड़ती है यार, मतलब उसको मुर्गा बनता है। विंग को इतना मनाता है वो, ऐसा हस्बैंड किसी को मिलेगा क्या? ओ, मुझे मिल जाता। और फिर तब जाके बकवास करना बंद करियो, तब जाके विंग माफ़ करता है हमारी वांग जी को। फिर विंग भी मतलब एक्सप्लेन करता, मतलब वांग जी पूछता है तुमने क्यों छुपाया कि तुम मतलब वी का मतलब मिस्टर वी के बेटे हो। तो विंग बोलता है कि जैसे तुमने छुपाया था इसलिए मैंने भी। तो वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देते हैं। सो सब प्रॉब्लम सट आउट। अब वहाँ पे उनकी एक हैप्पी सी नाइट स्पेंड होती है। वो लोग अपनी वह मतलब क्या बोलते हैं यार, फर्स्ट नाइट। हाँ, फर्स्ट नाइट को कब तो कल परसों हो गई थी ना, पता नहीं कब हुई थी। हम तो अपनी फर्स्ट नाइट को अच्छे से एंजॉय करते हैं, और फिर हम देखते हैं ऐसे ही धीरे धीरे दिन पास आउट होने लगते हैं। वांग जी जो अपने बिजनेस में ध्यान देता और विंग पे ध्यान देता, और हमारा बेबी विंग अपने कॉलेज पे और वांग जी पे ध्यान देता, और उसका गोल था, जो विंग का गोल था वो एक डॉक्टर बनने का था। तो विंग अपने डॉक्टर की स्टडी पे ध्यान देखता है। पूरे 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग हमारे एक बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर बन चुका है। वांग जी एक फेमस पहले ही था, और भी ज़्यादा फेमस हो चुका है बिजनेस वर्ल्ड में। और उन दोनों के दिन ऐसे ही पास आउट होते रहते हैं। और भूल गई थी, हाँ, उनका एक 2 years का बेबी है। हमारा लाइन आई हमारा आयुआन बहुत ही ज़्यादा नॉटी 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 है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल हमारे विंग की तरह। लेकिन उसकी हरकतें पूरा कोल्ड हमारे लान वांग जी की तरह है, क्योंकि मतलब सिचुई आयुआन सॉरी आयुआन देखने में विंग की तरह दिखता है, और हरकतें उसकी बिल्कुल वांग जी की तरह, एकदम शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। हाँ, लेकिन अपने मॉम डैड के सामने बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता है, मतलब खेलता है, बातें करता है। लेकिन बाहर इतना कोल्ड रहता है, विंग को तो लगता है कि इसको वांग जी की परछाई पड़ लगी है, मतलब परछाई पड़ी है। और और हम यहाँ से शीन शिफ्ट करके देखते हैं कहीं और का सीन। इनकी स्टोरी यहीं पे एंड हो चुकी है। अब हम देखते हैं ना एक और जगह का सीन, यूएस का। लैन शिचेन को, यार हिचन को भूल जाओगे क्या? मैं उनको ऐड करूँगी। अब हमारे वांगशिन की स्टोरी यहीं पे, मतलब उनको भी ऐड करूँगी, भूलना मत, देखना है, ठीक है। हमारे वांगशन भी रहेंगे और हमारे हिचन भी, मतलब शिचैन और हिशाओ। हाँ, तो हम देखते हैं यूएस का सीन। एक बार ही में एंटर होती हूँ यार मैं सीधे। एक बार में एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो डीजे बजा रही थी, बहुत ही मस्त सा, वहाँ पे खड़ी होती, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन उठाते हुए बोलते यस यस मैं आ रही हूँ, गुस्सा मत करो, जल्दी आ रही हूँ। उसके बाद वो लड़की निकलती है जल्दी से, कार में बैठती है। वो कार में वो कपड़े चेंज करते, मतलब वो ड्राइव कर रही थी और कपड़े चेंज कर रही थी, और करते करते उसकी कार भी चेंज हो जाती है, मतलब कार का पूरा डिज़ाइन ही चेंज हो जाता है। और फिर वो सीधे, मतलब उसके मतलब वो कार ना साला, मतलब वो कार पूरी ब्लैक हो जाती है, पहले रेड थी और पूरा ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन डिज़ाइन भी कन्वर्ट हो जाता है अलग, मतलब अलग डिज़ाइन हो जाती है यार, बकवास। हाँ, तो उसके बाद हमारी वो प्यारी सी लड़की आती है एक मैंशन में। वो मैंशन ना बहुत ही ज़्यादा भूतिया दिख रहा था, लाइक हॉरर टाइप, एकदम ब्लैक ब्लैक सब था जंगल में। तो हमारी वो प्यारी सी लड़की निकलती, अब वो प्यारी नहीं, बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। मतलब कि उसने पूरे ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, मतलब
पूरे ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की टर्टल नेक वाली टी शर्ट ही बोलते हैं ना, हाँ टर्टल नेक वाली टी शर्ट पहनी हुई थी और हेलमेट लगाया हुआ था। फ़ोन सर में हेलमेट, कार में हेलमेट लगा हुआ, हाँ तो वो उसने हेलमेट लगाया हुआ था। फिर वो निकलती है और अपने हेलमेट की साइड में प्रेस करती है और बोलती है मैं आ चुकी हूँ। तो क्या न्यूज़ मिली है? तो आवाज़ आती है यार तुम यहीं पे रहने वाली हो, जल्दी से काम ख़त्म करके तुम्हें चाइना लौटना है, तुम्हें पता है कि नहीं? तो तो वो लड़की बोलती है हाँ हाँ। उसके बाद वो जाती है, धीरे धीरे जाती है। एक उसके पास जैसे बग होता है ना, अरे स्पाइडरमैन के पास, उसी टाइप में का था। और उसको एक जगह फंसाती है, अरे रस्सी टाइप का था, उसको एक जगह फंसाती है और सीधे उस पर चढ़ जाती है। हाँ उस पर चढ़ जाती है और फिर इधर उधर देखती हैं, वहाँ पे कुछ गार्ड्स उसको दिखते हैं। तो वो गन से फायरिंग करती है और मतलब वो गन ऐसी थी ना कि उसमें आवाज़ नहीं होती थी, तो उसने सारे गार्ड्स को मार दिया, डिशम डिशम डिशम, कैमरा को फोड़ दिया गन से ही। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट करके एयरपोर्ट का सीन। एयरपोर्ट पे वही लड़की एक ब्यूटीफुल सी हुडी में, पिंक कलर की हुडी में खड़ी है और उसने हॉट पैंट पहने हुए हैं और ग्लासेस लगाए हुए हैं, कैप लगाई हुई है, उसके लॉन्ग हेयर्स, उसकी पौनी बनी हुई है। और वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, तभी एक पर्सन आता है और सीधे उसको हक कर लेता है और बोलता है तुम्हें आने का दिल नहीं करता, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो वो लड़की बोलती है आहा अब मैं परमानेंटली आ गई हूँ, मेरा मिशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद मैं कोई मिशन नहीं लेने वाली हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ और मैं गगा के साथ अब उनके हॉस्पिटल में जाने वाली हूँ काम करने। तो वो पर्सन कहता है, मतलब वो अल्फ़ा कहता है हाँ 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 अब पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी है और फिर तुम अपने गगा के साथ ज्वाइन होना। तुम्हारे ब्रदर ने शादी कर ली, मेरे ब्रदर ने शादी कर ली, मतलब तुम्हारे ब्रदर और मेरे ब्रदर ने एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन तुमने अभी तक मुझसे शादी नहीं की, जो कि उनसे पहले से हम रिलेशनशिप में हैं। बच्ची तुम सच में छोटी सी बच्ची हो। तो वो बोलता है अल्फ़ा शाओही तुम सच में छोटी सी बच्ची हो। तो शाओही बोलती है ओ अंकल हाँ मुझे पता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, तभी तो आप तो अंकल ही हो ना, ऐसे बहुत ऐसे पाउट करके बोलती है। तो हम देखते हैं वो अल्फ़ा बोलता है शाओही आई एम योर अल्फ़ा नॉट अंकल। तो शाओही हंसते हुए बोलती है ओहो शिचन भले ही तुम मुझसे 10 साल बड़े हो लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मुझे बच्ची बोलना बंद कर दिया करो, वरना मैं तुम्हें अंकल अंकल बोल बोल के तुम्हारा दिमाग फोड़ दूँगी। तो ये सुन के शिजन अपना मुंह बनाते हैं, बोलते हैं शाओही तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं लेकिन तुम अभी भी मुझसे इतना रूडली बात कर रही हो। शिजन से वो भी थोड़ा सैड सा मुँह से अरे फेस बनाते हुए बोलते हैं। तो शाओही बोलती है ओ मेरा बच्चा। तो शिजन बोलते बच्चा आई एम नॉट बच्चा आई एम योर अल्फ़ा। तो शाओही बोलती है हाँ हाँ माय अल्फ़ा तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, मुझे हग करो। उसके बाद शिजन भी शाओही को हग करते हैं और दोनों हग करते हैं और बोलते शाओही बोलती है ऐसे उठा के ले चलो, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा, मेरे पैर में दर्द हो रहा। तो शिजन बोलते ओके। और फिर ऐसे ही जैसे बच्चे को कैरी किया जाता है ना वैसे ही शिजन शाओही को कैरी करके ले जाते हैं, कार में बैठाते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं लैंड मैंशन जहाँ पे हमारे वांगशन है। हम देखते हैं लैंड मैंशन जहाँ पे विंग और आयुआन और लानदान बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं बैठ के। तभी वहाँ पे एंटर होते हैं हमारे हिचन एंटर होते हैं और देखते हैं शाओही दौड़ती हो जाती है, बोलते हैं वी गग्गा आई मिस यू सो मच सो मच। तो विंग बोलता है ओहो आई मिस यू टू, ऐसे ऐसे विंग बोलता है और विंग भी शाओही को हक कर लेता है। और शिचन आते हैं, बोलते हैं हेलो वांग जी। तो वांग जी बोलता है हेलो ब्रदर। और वो दोनों विंग और शाओही को देखते हैं क्योंकि वो दोनों इतनी ज़्यादा टाइटली हक किए हुए थे, जैसे कितने जन्म के बाद मिल रहे हैं। जन्म नहीं बोल सकते, 5 सालों बाद मिल रहे हैं वो। 5 साल कुछ समझ सकते हो ना, 5 साल। हाँ तो शाओही बोलती है
अबे यार, मैंने शाओई की एज कितनी बताई थी, भूल गई मैं। हाँ, मैंने शाओई की तो एज ही नहीं बताई थी ना। हाँ, मैं बता देती हूँ। हाँ, तो विंग और शाओई ट्विंस हैं। तो अभी जितनी विंग की एज है उतनी ही शाओई की भी एज है। अब मुझे काउंट करना पड़ेगा, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से रिकॉर्ड कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो हम देखते हैं। आई नो तुम लोग कमेंट मत करना मुझे कि आपको गिनती नहीं आती है क्या, आपको जोड़ना नहीं आता है क्या। मुझे आता है यार, लेकिन देखो, मुझे टाइम मिला तो मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आपको स्टोरी सुनने से मतलब है कि मेरी काउंटिंग से, ठीक है। आप लोग एज जोड़ लेना, ठीक है। पहले अरे 20 साल का था ना, हाँ, तो 5 साल बाद 25 साल का हुआ, तो शाओही भी 25 ही साल के, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं। शीचन और शाओही मतलब वी और शाओही जो हक के हुए थे, और फिर वो लोग अपना हक ब्रेक करते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो शीजन बोलते हैं, अरे यार शाओही, तुम अभी तो आई हो, जाओ शावर लो, रेस्ट करो, तुम तो विंग से बात करने में बिजी हो और मुझसे भी टाइम नहीं दे रही हो। तो शाओही बोलते हैं, ओहो, मैंने अपने ब्रदर को बहुत मिस किया है ना, इसलिए मैं उससे बात कर रही हूँ। तो विंग बोलता है, हाँ शाओही, जाओ, तुम्हें बात ले लेना चाहिए और तुम्हें आके कुछ खा लेना चाहिए, तुमने इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करके आई हो। तो शाही बोलती है, ओके ठीक है, मैं जाती हूँ। उसके बाद शीजन भी चल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं रूम का सीन। रूम में जैसे एंटर होता है शाही को शीजन डोर पे पुश करते हैं, और फिर उनका डीप सा किस होता है। उनका डीप सा किस होता है। बहुत ही रोमांटिक टाइम था उन लोग के लिए, मेरे का। और फिर वो लोग उसके बाद शाही बोलते हैं, मुझे नहाना है तो तुम जाओ बाहर। तो शाही बोलती है, मतलब शीजन बोलते हैं, मुझे भी नहाना है। तो शाही बोलती है नहीं। शीजन सीधे शाही को गोद में उठा लेते हैं और लेके जाते हैं वॉशरूम। वो दोनों शावर लेके बाहर आते हैं। कुछ हुआ नहीं था, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, क्योंकि शीजन को शादी के बाद अपने ओमेगा को माँ करना है और सब कुछ करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं। हाँ, हम देखते हैं, फिर वो लोग अपने आते हैं, फिर जाते हैं डिनर करते हैं। डिनर का टाइम हो गया था, तो वो लोग डिनर करते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे ही टाइम पास आउट होने लगता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से साथ में थे। शीजन और शाओही की शादी होने वाली थी, तो वो लोग अपनी शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो आईवन है वो शाओही को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो उसकी आंटी लगेगी ना, पता नहीं क्या लगेगी, भूल गई मैं। भूल गई। हाँ, जो भी लगेगी, हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था शाओही को, और वो शाओही के साथ बहुत ज़्यादा रहता था। और शीजन को उससे जेलसी होती थी यार, मतलब बच्चे से जेलसी होती थी, बच्चे से। शीजन भी वांगजी से कम नहीं है। चलो, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है शीजन और शाही की, वो लोग एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और मैं बता दूँ, जैसे कि वाह, शीजन ने बोला था, हाँ, तो वांगजी और विंग के रिलेशनशिप में आने से पहले से वो लोग रिलेशनशिप में थे। शाओई की एज कम थी, इसीलिए शीजन को थोड़ा मतलब बुरा लग रहा था कि उसने इतनी छोटी सी बच्ची को चूज़ किया, लेकिन शाओई ने चूज़ किया था शीजन को। और शाओही ने शीजन को अप्रोच किया था अपना मतलब डेट करने के लिए। और शीजन के पास कोई पार्टनर नहीं था, इसलिए शीजन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप में रहने लगे। और हाँ, वो जो 5 साल बाद मिले हैं ना ये दोनों, तो उनका फर्स्ट किस था, ठीक है। ये मत समझना ना कि अरे मतलब इतनी छोटी सी एज में मैंने उनको किस कराया होगा, कुछ और कराया होगा, कुछ नहीं कराया, ठीक है। तो ना उनकी फर्स्ट किस हुई थी, ना और कुछ। तो शादी के बाद वो लोग जो मर्जी वो करें, आप लोग इमेजिन कर लेना, ठीक है ना। एंड आई होप सो कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही, मतलब पसंद आई होगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और टेक केयर, अपना ध्यान रखना सब लोग।